फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि डिडक्टर टीडीएस नहीं काटता है या कम काटता है तो वो डिफ़ॉल्टर माना जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का टीडीएस नहीं काटा गया या कम काटा गया, यदि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देता है और उसमें टैक्स पे कर देता है तो डिडक्टर डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाता है। इस केस में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन सा फॉर्म फिल करना है और कैसे करना है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 201 देखते हैं तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए लायबल है, टीडीएस नहीं काटता है या फिर काटने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं करता है तो वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाता है। लेकिन इस केस में जिस व्यक्ति का टीडीएस नहीं काटा गया है या फिर कम काटा गया है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देता है और उस रिटर्न में उस इनकम को दिखा देता है जिसपे कि टीडीएस नहीं कटा है या कम कटा है और टैक्सेस पे कर देता है, तो उस केस में डिडक्टर को असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन इस केस में चार्टर अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है डिडक्टर को और इसके लिए फ़ोन नंबर 26A प्रिस्क्राइब किया गया है और रूल नंबर 31AC-B प्रिस्क्राइब किया गया है। डिडक्टर फ़ोन नंबर 26A के लिए रिक्वेस्ट टीडीएस सीपीसी यानी कि ट्रेसिस की वेबसाइट पर रेज़ कर सकता है। यह रिक्वेस्ट फाइनेंशियल 2007-8 ऑनवर्ड रेज़ की जा सकती है और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिक्वेस्ट नहीं रेज़ की जा सकती। इसके लिए डिडक्टर ट्रेसिस की फैसिलिटी पर रजिस्टर होना चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। लेकिन यदि डिडक्टर बैंक वेबसाइट के थ्रू आ रहा है तो डीएससी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए डिडक्टर को सबसे पहले ट्रेसी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, 26A फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करनी है जो कि स्टेटमेंट और पेमेंट मेन्यू में के टैब में जाकर उपलब्ध है। वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप, शो डिडक्शन कलेक्शन सेलेक्ट करना है और एंटर करने के बाद प्रोसीड करना है। यदि पैन 20 से कम है तो आपकी रिक्वेस्ट में अवेलेबल आ जाएगी और यदि पैन 20 से ज़्यादा है तो आपको फ़ाइल अपलोड करनी होगी। इसके लिए रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में फॉर्मेट अवेलेबल है। इस प्रकार आप ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे एज ए डिडक्टर और उसके बाद आप ट्रेसिस की वेबसाइट पे स्टेटमेंट पेमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे जिससे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर 26A फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद के फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें फाइनेंशियल ईयर 13-14 है, फॉर्म 24-26 के में शो डिडक्शन कलेक्शन है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गो टू ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर 26A फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ऑल करके आपको अपनी रिक्वेस्ट स्टेटस पता कर लेनी है। यहाँ पे अभी स्टेटस रिक्वेस्टेड आ रहा है। फ्रेंड्स, जैसे ही डिडक्टर यहाँ पे सबमिट कर देगा फॉर्म 26A की रिक्वेस्ट तो ये फॉर्म 26A की रिक्वेस्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर चली जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो टीडीएस सीपीसी पर रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी डिडक्टर को। वहाँ से डिन नंबर जनरेट होगा, वह डिन नंबर वह ऑफलाइन कम्युनिकेट करेगा चार्टर अकाउंटेंट को और उसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करेगा एज ए डिडक्टर और वहाँ से फ़ोन नंबर 26A की जो मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन है वहाँ से रिक्वेस्ट करेगा उस डिन नंबर के लिए और इसके साथ ही मेंबरशिप नंबर ऐड करेगा चार्टर अकाउंटेंट का और उसे ऑथराइज़ करेगा कि वो फ़ोन नंबर 26A फिल करे। इसके बाद चार्टर अकाउंटेंट ई फाइलिंग पोर्टल पर एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है लॉगिन करेगा और वहाँ से फ़ोन नंबर 26A जो उसे दिखाई देगा उसे फिल करेगा। जैसे ही चार्टर अकाउंटेंट इस फॉर्म 26A को अप्रूव कर देगा अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर तो उसके बाद फिर से ई फाइलिंग पोर्टल पर डिडक्टर इस फॉर्म को सबमिट करेगा, जिसके बाद के ट्रेसिस नॉन डिडक्शन या फिर शो डिडक्शन को प्रोसेस करेगी। इसके बाद चार्टर अकाउंटेंट को इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र है यदि चार्टर अकाउंटेंट तो लॉगिन हियर पे क्लिक करेगा और उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करेगा। जब सीए यहाँ पे अपना यूज़र आईडी एंटर करेगा जो कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीए के तौर पे उसके पास होगा, यहाँ पे उसे पैन नंबर नहीं एंटर करना, अपना जो ऑथराइज्ड यूज़र आईडी है वो एंटर करना है एज ए प्रोफेशनल जो यहाँ पे उसने रजिस्टर्ड किया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट को यहाँ पे ई फाइल में नहीं जाना है और ना ही माई अकाउंट में जाना है, उसे यहाँ पे वर्क लिस्ट में क्लिक करना है और फॉर योर एक्शन
बटन दिया होगा, इस पर क्लिक करना है, जिससे कि जो फॉर्म है 26A/27BA जो कि यहाँ पे उसके पास भेजा गया है क्लाइंट के द्वारा, वो अपीयर हो जाएगा और उसे यहाँ पे जाके एक्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एनेक्स्चर ए फॉर्म 26A सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड TDS कम काटा गया है या शॉर्ट काटा गया है वो यहाँ पे चूज़ करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो जो ओपन होगी वहाँ पे टैन नंबर, नेम ऑफ़ द डिडक्टर, पैन ऑफ द पेई, नेम ऑफ द पेई, फाइनेंशियल ईयर, असाइन डेट और एक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला जो पेई है उसका आप एक्शन व्यू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो सबमिट कर दिया गया है, जबकि जिन पेई का भी सबमिट करना है CEO को उनके लिए यहाँ पे सबमिट बटन दिया गया है, तो उसे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म नंबर 26A एनेक्स्चर की जो विंडो ओपन हो वहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है शो डिडक्शन डिटेल या फिर नो डिडक्शन डिटेल। आप ये दोनों डिटेल डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की है ट्रेसिस पर, उसके बेसिस पर ये फॉर्म आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे चार्टर अकाउंटेंट के पास। उसके बाद यहाँ पे एनेक्स्चर A की यूटिलिटी को भी डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही CA सर्टिफाई करेगा कि क्या शो डिडक्शन पे TDS जो नहीं कटा था उसके ऊपर पेई ने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया है। यदि हाँ तो रिटर्न की इन्फॉर्मेशन भी इसमें फीड की जाएगी। और जैसे ही आप इस यूटिलिटी से जिप फाइल जनरेट कर लेंगे तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में वो जिप फाइल अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पे दोनों डिटेल डाउनलोड करके यूटिलिटी को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपके पास ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, आपको इसे ओपन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट है 31-03-2015 आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है वो 31/03/2015 आना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने यहाँ पे जो डेट की सेटिंग है वो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपने कंप्यूटर के राइट हैंड साइड में जो आपकी डेट एंड टाइम की सेटिंग दी गई है उसे आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम आना चाहिए और यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट है वो भी आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, स्लैश में आना चाहिए। तो उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट है वो सही हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे लास्ट में CA सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये कॉलम ब्लैंक है। यहाँ पे आपको Y एंटर करना है यदि जो TDS नहीं काटा है डिडक्टर ने और पेई ने टैक्स को इनकम टैक्स की रिटर्न में जमा करा दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको Y लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स ये इंस्ट्रक्शन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई है, यानी कि जब CA सर्टिफिकेशन में आप एंटर करेंगे तो Y एंटर कर सकते हैं यदि ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर कर ली गई है, N एंटर करना है कैपिटल लेटर में यदि ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर नहीं की गई है, U एंटर करना है यदि चार्टर अकाउंटेंट रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको इस एक्सेल शीट को CSV फाइल में सेव करना है। इसके लिए आप सेव एज बटन पे जाएंगे। यहाँ पे आप ये एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे CSV फाइल के रूप में सेव करेंगे CSV, D और उसे सेव बटन पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो यूटिलिटी डाउनलोड की है उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये यूटिलिटी आपकी जावा फाइल में होनी चाहिए, यदि जावा फाइल में नहीं है तो आप पहले जावा डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आपकी यूटिलिटी जार फाइल में आ जाएगी, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। इसे आपको क्लिक करना है और यूटिलिटी को ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी ये जावा यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है और ऊपर नेक्स्चर A दिया गया है। यहाँ पे आपको यानी कि चार्टर अकाउंटेंट को अपना नाम सेलेक्ट करना है और जिस पेई का वह सर्टिफिकेशन दे रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे यानी कि नाम एंटर करना है, उसका एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर पेई का एंटर करना है, किस पीरियड के लिए वो सर्टिफाई कर रहा है यहाँ एंटर करना है, टैन नंबर क्या है पेयर का जिसने कि TDS नहीं काटा या कम काटा है उसकी डिटेल आएगी और यहाँ पे शो डिडक्शन डिटेल एज पर TDS स्टेटमेंट। इसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट शो डिटेल CSV बटन दिया गया है। जो हमने फाइल CSV की यहाँ पे सेव की थी आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हेल्प बटन भी दिया गया है, आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और इसी प्रकार यदि नो डिडक्शन है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको डिटेल को इंपोर्ट करना है और हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की है पेई ने उसकी डिटेल देनी है, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड ऑफ फाइलिंग, वेदर ई फाइल्ड और पेपर मोड, एक्नॉलेजमेंट नंबर
फॉर्म रिटर्न टाइप ITR 1 2 विच एवर इज़ फाइल्ड बाय द पर्सन, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये पेपर रिटर्न डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू फील्ड। यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर रिटर्न, टैक्स ड्यू ऑन इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, डिटेल ऑफ टैक्स ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, डिटेल ऑफ टैक्स पेड, ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये जो इनकम है पे ना किस हेड में अकाउंट फॉर की है, उसके लिए आप यहाँ पे रो ऐड करेंगे। जिसके बाद के किस हेड में ये इनकम, मान लीजिए सैलरी का जो TDS है वो कम कटा था, तो यहाँ पे आप डिटेल भरेंगे। रिसीट ऑन विच टैक्स आई नॉट बीन डिडक्टेड, ग्रॉस रिसीट अंडर द हेड ऑफ इनकम, नेट रिसीट, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम, इट एक्स्ट्रा। तो उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट को नीचे जाके यहाँ पे सर्टिफिकेशन देना है और फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस, डेट, मेंबरशिप नंबर एंटर करना है और उसके बाद इसे वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि जिप फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद चार्टर अकाउंटेंट फिर से इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग के पोर्टल पर लॉगिन करेगा और यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत जो जिप फाइल जनरेट हुई है उसे अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो जिप फाइल है उसे डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन भी करना है, इसलिए यदि डिजिटल सिग्नेचर अपडेट नहीं है तो यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में जाके रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके बाद यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है ताकि जिप फाइल को साइन किया जा सके डिजिटली, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अटैच करने हैं। यह है डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी जो कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है और इसे ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइन करनी है चार्टर अकाउंटेंट को। यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि XML फाइल नहीं है जो जनरेट हुई है, इसलिए यहाँ पे बल्क अपलोड बटन पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जिप फाइल है जिसे कि साइन करना है चार्टर अकाउंटेंट को, तो इसलिए यहाँ पे ई-फाइलिंग यूज़र ID वो भरेगा जो कि इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पे लॉगिन करने के लिए वो एंटर करता है और अपना पैन नंबर उसने भरना है और यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर यानी कि USB टोकन या PFX फाइल से साइन करेगा और डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करेगा। इसके बाद CA को यहाँ पे जिप फाइल जो जनरेट की है उसे यहाँ पे ब्राउज़ करना है और जो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट किए गए हैं उसे ब्राउज़ करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास सक्सेस मैसेज आएगा कि आपका अपलोड जो है सक्सेस हो गया है। आप वर्क लिस्ट में जाके फॉर योर एक्शन में जाके 26A फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म नंबर 26A को अप्रूव कर देगा तो उसके बाद डिडक्टर को इस फॉर्म को डिजिटली साइन करना है और फाइनल रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। उसके बाद ट्रेसिस पोर्टल पर यह प्रोसेस की जाएगी और शो डिडक्शन को रिकैलकुलेट किया जाएगा और लेट डिडक्शन इंटरेस्ट जनरेट किया जाएगा जो कि डिडक्टर देख सकता है। उसके बाद डिडक्टर को इस लेट डिडक्शन इंटरेस्ट को पे करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।